दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 7 राजस्थान की शौर्य परंपरा। दोस्तों इससे पहले कक्षा 6, 7 और 8 के सभी चैप्टर्स और कक्षा 9 के 6 चैप्टर्स के बारे में जान चुके हैं। वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो राजस्थान की शौर्य परंपरा। राजस्थान की शूरवीरता को प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासविद जेम्स टोड ने इन शब्दों में उबारा कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनिडास जैसा पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। राजस्थान के शासकों ने तुर्कों, दिल्ली सल्तनत के शासकों, सिंध से आए हुए आक्रमणकारियों, बंगाल के पाल शासकों, दक्षिण के चालुक्य, पूर्व के चंदेलों और गढ़वालों के साथ मराठा के विरुद्ध अनेक संघर्ष किए। तराइन, खानवा और हल्दी घाटी सिरके इतिहास प्रसिद्ध युद्ध राजस्थान के शासकों द्वारा लड़े गए, जिनसे पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों के शौर्य का अंदाजा होता है। जेम्स टोड ने लिखा कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला हो। कवि प्रदीप ने भी राजस्थान की इस शूरवीरता को रेखांकित करते हुए अपने प्रसिद्ध गीत आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की में लिखा है, ये अपना राजपूताना नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना सारा जीवन काटा बर्ची तीर कमानों पे। ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पदमनियां अंगारों पे, बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। 1857 की क्रांति की ज्वाला राजस्थान में भी धधकी और नसीराबाद, आहुआ और कोटा में राजस्थान के वीर सपूतों ने अंग्रेजी सेना के साथ जबरदस्त संघर्ष किया। शाहपुरा के बारठ परिवार ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग को मारने के प्रयास भी हुए। दिल्ली बम कांड में प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के दौर में राजस्थान शेष भारत के समान ही गांधी के अहिंसात्मक और श्रेयोदय आंदोलनों का केंद्र बना, जिनमें राजस्थान की जनता ने अभ्य होकर भाग लिया। 1883 ईस्वी में गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कर दक्षिणी राजस्थान के भील और ग्रासिया को एकत्रित कर उनमें जागृति उत्पन्न की और उनमें सुधार की अलग जगाई, तो स्थानीय सामंत और अंग्रेज घबरा गए। इसकी परिणति यह हुई कि 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के 1500 से अधिक आदिवासी अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। गुरु गोविंद गिरी के बाद मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासियों को बेगार, अनुचित लगानों और भारी भूमि कर के अनुमूलन के लिए एकत्रित किया। इससे पूर्व 1840 ईस्वी में बनी मेवाड़ भील कोर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता और राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण है। यह मुख्यतः दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में और शहीद मेजर शैतान को 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत आजादी के तुरंत पश्चात अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबीलाइयों के माध्यम से कश्मीर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दुश्मनों से लोहा लेते हुए राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के वीर सेनानी मेजर पीरू सिंह शेखावत शहीद हो गए। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को गांव रामपुरा बेरी, जिला झुंझुनू में हुआ। 1936 में वह राजपूताना राइल्स में भर्ती हुए। 1948 की गर्मियों में काबिलियों ने और पाकिस्तानी सेना ने संयुक्त रूप से कश्मीर के टितवाला सेक्टर पर आक्रमण किया। इस हमले पर दुश्मन पहाड़ी पर जमा थे। उस पहाड़ी पर कब्जा करने का कार्य 6 राजपूताना राइफल्स को सौंपा गया, जिसकी अगुवाई पीरू सिंह शेखावत कर रहे थे। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मारकर उस पोस्ट पर कब्जा कर लिया। अंततः 18 जुलाई 1948 को वे शहीद हो गए। उनकी इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। शहीद मेजर शैतान सिंह
1961-62 में हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर हमला किया। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को फलौदी में हुआ। 1962 में के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की सी कंपनी रेजांग ला दरे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी। 18 नवंबर 1962 को पहली खेप में 350 चीनी सैनिकों और दूसरी खेप में 400 चीनी सैनिकों ने हमला बोला, किंतु मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी सामरिक सूझबूझ और साहसिक नेतृत्व के कारण भारत के सैनिकों ने 1000 से भी अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। उनके इस अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत 1963 ईस्वी में परमवीर चक्र से अलंकृत किया। राजस्थान के महावीर चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी। महावीर चक्र परमवीर के बाद भारत का दूसरे उच्च महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा उच्च सर्वोच्च शौर्य अलंकरण है। यह युद्ध के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला पदक है। यह सम्मान मुख्यतः युद्ध की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। यहाँ हम राजस्थान के उन बहादुरों की शौर्य गाथा की चर्चा करेंगे जिन्हें विभिन्न युद्धों के दौरान बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। सूबेदार चुनाराम फागड़िया। राजस्थान का पहला महावीर चक्र सूबेदार चुनाराम फागड़िया को 1948 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए मिला। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म 1923 ईस्वी में सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के गांव डालमास की डाणी में हुआ। शहीद सैनिक डोकल सिंह। भारत पाकिस्तान की इस लड़ाई में जोधपुर जिले के शेखला जुनावास गांव में जन्मे बहादुर सैनिक डोकल सिंह को भी महावीर चक्र से नवाजा गया। उनका जन्म 1 दिसंबर 1923 को हुआ। 21 वर्ष की आयु में 1944 में वे भारत की सेना की 6ठी राजपूताना राइफल्स में सम्मिलित हुए। अप्रैल 1948 में डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी कश्मीर की उरी क्षेत्र में तैनात थी। 29 अप्रैल को डोकल सिंह की सैन्य टुकड़ी की उरी का मोर्चा कहलाने वाली नवाला पिकेट को दुश्मनों के कब्जे से छुड़ाने का आदेश मिला। 20 घंटे तक चले संघर्ष में आगे बढ़ते रहे और घायल होने के उपरांत भी ग्रेनेड से 5 दुश्मनों को मार गिराया। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। ब्रिगेडियर रुघवीर सिंह राजावत। ब्रिगेडियर रुघवीर सिंह राजावत का जन्म 2 नवंबर 1923 को हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रुघवीर सिंह 18 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में तैनात थे और उनकी सैन्य टुकड़ी को पंजाब के खेमकरण और आसाल उत्तर क्षेत्र की कमान संभालनी थी। उनकी टुकड़ी पर 9 नवंबर 1965 को पाकिस्तान के सैनिकों ने अर्धरात्रि में टैंकरों से हमला कर दिया। ब्रिगेडियर रुघवीर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना की इस टुकड़ी ने 22 पैटर्न टैंक को नष्ट कर दिया और दुश्मनों को भगाने पर मजबूर कर दिया। उनके इस साहस के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। कर्नल उदय सिंह भाटी। राजस्थान के एक और वीर सपूत को 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह वीर सपूत कर्नल उदय सिंह भाटी जो जोधपुर क्षेत्र के शेरगढ़ से संबंध रखते हैं। 1971 के दिसंबर माह में उसकी तैनाती कारगिल सेक्टर में की थी जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। उनके नेतृत्व में लद्दाख स्काउट की 3 टुकड़ियों को चालुका से टार्टिक तक क्षेत्र कब्जे में करने का काम सौंपा गया। सभी तरफ से कटा हुआ 18,000 फीट की ऊंचाई पर 0 डिग्री तापमान वाला एक ऐसा क्षेत्र था जिस पे चलना दुर्गम था। कर्नल उदय सिंह के कुशल नेतृत्व के कारण संचार से कटे उस दुर्गम क्षेत्र में भी उनके दल ने दुश्मनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह। लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह का जन्म 6 जुलाई 1933 को जसोल बाड़मेर में हुआ। 1971 भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह पूना हॉर्स कमांड में थे। 16 दिसंबर 1971 को हुणत सिंह सक्करगढ़ सेक्टर में तैनात थे। उनकी टुकड़ी को बसंतर नदी पर दुश्मनों से लोहा लेने भेजा गया। दुश्मनों ने जमीन के भीतर विस्फोटक बिछा रखे थे, किंतु अपनी जान की परवाह किए बिना हुणत सिंह ने लगातार 2 दिन तक अपने साथियों के साथ दुश्मनों का सामना किया और 700 मीटर अंदर तक जाकर दुश्मनों के करीब 500 टैंक नष्ट कर दिए। उनके इस साहसिक नेतृत्व के लिए उन्हें महावीर चक्र दिया गया। 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भी उन्हें फखरे हिंद से नवाजा। अप्रैल 2015 को उनका निधन हो गया। लेफ्टिनेंट कर्नल स्वाई भवानी सिंह।
राजस्थान के एक और वीर सपूत जयपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह 5 और 6 दिसंबर 1971 को अपनी पैराशूट रेजिमेंट के साथ चचरू और वीरहा पोस्ट पर तैनात थे। भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह भारतीय वायुसेना के अधिकारी थे और उन्होंने 1971 की लड़ाई के समय वे असम में तैनात थे। उन्होंने 3000 सैनिकों और 40 टन युद्ध सामग्री को अत्यंत सीमित क्षमता वाले हेलीकॉप्टर से हवाई मार्ग द्वारा ढाका की ओर पहुंचाने के लिए अपने साथियों के साथ उड़ान भरी। उन्हें रात में अत्यंत असुरक्षित क्षेत्रों में यह लैंडिंग करानी थी। 7 और 8 दिसंबर को उन्होंने स्वयं 8 बार उड़ान भरी और शत्रुओं की सीमा के भीतर जाकर उस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उनकी इस साहसिक सफलता के लिए 1972 में उन्हें महावीर चक्र दिया गया। नाइक सुगन सिंह नागौर जिले के निवासी नाइक सुगन सिंह 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई के समय 7 राजपूताना राइफल्स में त्रिपुरा में नियुक्त थे। 9 दिसंबर 1971 को उन्हें उनके दल के साथ मायना माठी नामक स्थान पर शत्रुओं पर आक्रमण का आदेश मिला, जहां वे पक्के बंकर में मशीन गनों के साथ थे। नाइक सुगन सिंह का एक सेक्शन नष्ट करने का आदेश मिला। नाइक सुगन सिंह ने एक मीडियम मशीन गन पोस्ट को निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। नाइक दिगेंद्र कुमार परसवाड़ का जन्म 3 जुलाई 1969 को नीमका थाना जिले के जालरा गांव में हुआ। नाइक दिगेंद्र कुमार परसवाड़ का जन्म 3 जुलाई 1969 को सीकर जिले के जालरा गांव में हुआ था। उनके पिता शिवदान जी स्वतंत्रता सेनानी थे और बाद में वे सेना में भर्ती हो गए। 1948 की लड़ाई में शिवदान जी की सांस की नली में गोलियां लगी। पिता की प्रेरणा से दिगेंद्र भी सेना में भर्ती हो गए। वे 2 राजपूताना राइफल्स में थे। कारगिल युद्ध के समय उनकी टुकड़ी को तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा करने का लक्ष्य दिया गया, जो सबसे मुश्किल कार्य था। दिगेंद्र सिंह इसके लिए 6 किलो वजनी रूसी रस्सा और ऐसी कीलें जो चट्टानों में घुस सकती थी साथ ली और अपने साथियों और सैन्य सामग्री के साथ 10 जून 1999 की शाम तोलोलिंग की चोटी की ओर आगे बढ़े। किले चट्टानों में ठोकते गए और उन पर रस्सा बांध आगे बढ़ते गए। 14 घंटे के श्रम साध्य सफर के बाद वे लक्ष्य पर 12 जून 1999 की दोपहर पहुंचे। पाकिस्तानी सेना ने 11 बंकर वहां बना रखे थे। दुश्मन के मेजर अनवर को मार गिराया और 13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी पर सुबह 4 बजे तिरंगा लहरा दिया। उनकी इस बहादुरी पर भारत सरकार ने उन्हें 15 अगस्त 1999 को महावीर चक्र से अलंकृत किया। राजस्थान के अशोक चक्र विजेता प्रमुख वीर सेनानी परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद भारत का अन्य सर्वोच्च अलंकरण अशोक चक्र है। यह शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पदक है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 83 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें राजस्थान के बहादुर सैनिक हवलदार शंभूपाल सिंह को 1961 में, सूबेदार लाल सिंह को और सूबेदार मान सिंह को 1962 में, सीकर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में, जयपुर के सेकेंड लेफ्टिनेंट एन दत्त को 1998 में, मामडोला डीडवाना के डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ को और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव को 2003 में अपनी बहादुरी के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। पंजाब में वीरतापूर्ण बलिदान झालावाड़ क्षेत्र के निर्भय सिंह को 1985 में भारत सरकार ने अशोक चक्र से अलंकृत किया। राजस्थान के कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल विजेता प्रमुख सेनानी। कीर्ति चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अलंकरण है। यह सम्मान मुख्यतः शांति की स्थिति में उच्च कोटि की शूरता, त्याग और बलिदान के लिए सैनिकों और असैनिकों को प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में 458 लोगों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें राजस्थान के चूरू जिले के लखनऊ के बहादुर सैनिक कैप्टन करणी सिंह राठौड़, मेजर सुख सिंह शेखावत, रामदास जोधपुर के हवलदार अमर सिंह राठौड़, राणेराव जोधपुर के सूबेदार लाल सिंह राठौड़, 1972 में कांकड़ावा मेवाड़ के रणशेर सिंह, 1995 में चित्तौड़गढ़ जिले के ब्रिगेडियर मावेर सिंह, गांव दानी दौलत सिंह, अलवर के कर्नल सौरभ सिंह शेखावत प्रमुख थे। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को उनके असाधारण साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र के अतिरिक्त शौर्य चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सामान्य सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है।
27 जनवरी 2006 को जम्मू कश्मीर के पूंछ क्षेत्र में 2 आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरता का परिचय देते हुए बलिदान देने वाले बीकानेर के मेजर जेम्स थॉमस को भी 2006 में कीर्ति चक्र से अलंकृत किया गया। शौर्य चक्र भी शांति के समय वीरता दिखलाने के लिए दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है। शौर्य चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जंजाब अंग्रांकित है ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर, कैप्टन हरपत सिंह राठौड़ जोधपुर 1970, सार्जेंट जगमाल सिंह बाड़मेर 1974, मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू 1983, जमादार छोटू सिंह 1983, कैप्टन हरेंद्र सिंह अजमेर 1992, मेजर रणवीर सिंह झुंझुनू 1995, मेजर जितेंद्र सिंह शेखावत जयपुर 1998, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हनुमानगढ़ 2000, लेफ्टिनेंट अरविंद कुमार बुर्डक पलथाना सीकर 2002, नाई गोकुल सिंह 2002, लेफ्टिनेंट कृष्ण दयाल सिंह राठौड़ भीलवाड़ा 2007, लेफ्टिनेंट कर्नल सुमेर सिंह नागौर 2012। वीर चक्र युद्ध के समय दिए जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। यह सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखलाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जंजाब अंग्रांकित है मेजर पूरण सिंह बीकानेर 1966, मोहम्मद याकूब खां अमीर खानी झुंझुनू 1966, कर्नल मेघ सिंह बुर्डक जोधपुर 1966, कर्नल मेघ सिंह राठौड़ जोधपुर 1966, लॉन्स नाइक भंवर सिंह राठौड़ बीकानेर 1966, रफीक खान बीकानेर 1972, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर 1972, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर 1972, ग्रेनेडियर मुराद खां नागौर 1972, नाइक हवलदार मदार खां गोरान नागौर 1972, मेजर महमूद हसन खां झुंझुनू 1972, मेजर राजेंद्र सिंह राजावत 1972, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा 1972, नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खां अफगानी नागौर 1972, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल 1972, कैप्टन नवल सिंह राजावत जयपुर 1972, ब्रिगेडियर हमीर सिंह नागौर 1973, 8वीं जाट रेजिमेंट के शीशराम गिल कारगिल युद्ध, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा कोटा कारगिल युद्ध, नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध आदि। इनके अतिरिक्त मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल और राजपुरा सीकर के मेजर सुरेंद्र पूनिया को विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। कवि प्रदीप ने प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों लिखा। कवि प्रदीप का मूल नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। इनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के बड़नगर नामक स्थान पर हुआ था। कवि प्रदीप ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और पश्चात अपनी कविताओं और गीतों से जनमानस को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत किया। पुलवामा हमला और राजस्थान के वीर योद्धा। पुलवामा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है। 14 फरवरी 2019 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस के करीब 2500 भारतीय सुरक्षाकर्मी इस राजमार्ग से अपने 78 वाहनों द्वारा गुजर रहे थे। यह सभी छुट्टियां बिताकर ड्यूटी पर लौट रहे थे। एकाएक पुलवामा जिले के निकट लेथपेरा इलाके में एक आत्मघाती हमला 350 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक सामग्री के साथ भरी गाड़ी को लेकर सुरक्षा कर्मियों के काफिले में घुस गया और विस्फोटक कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक जवान शहीद हुए और करीब 35 घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली और हमलावरों का नाम काकापोरा निवासी आदिल अहमद डार उर्फ वकास बताया, जो इस हमले में मारा गया। इस हमले में राजस्थान के हेमराज मीणा कोटा, रोहतास लांबा जयपुर, जीतराम भरतपुर, नारायण लाल गुज्जर राजसमंद और भागीरथ धौलपुर भी शहीद हो गए। इस हमले में 13 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया, जिसमें 300 से अधिक आतंकवादियों को मारे जाने का दावा किया गया। इसके बचाव में पाकिस्तान ने भी F-16 विमानों से भारत पर हमला किया, जिसका प्रत्युत्तर देते हुए भारत की वायुसेना के MiG-21 विमानों ने आसमान में ही F-16 विमानों को चकनाचूर कर दिया। किंतु इस संघर्ष के दौरान भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान पाकिस्तान सीमा में चले गए। इससे पूर्व अभिनंदन ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के F-16 विमान का पीछा करते हुए एक विमान मार गिराया। बाद में उनका विमान एक भारतीय मिसाइल का निशाना बन गया, जिसके नष्ट होने से पहले ही वे कूद गए, किंतु पाकिस्तान की गिर अधिकृत कश्मीर की सीमा में फंस गए।
पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, किंतु भारत के दबाव के आगे झुकते हुए पाकिस्तान ने लगभग 60 घंटे बाद उन्हें 1 मार्च 2019 को भारत को सौंप दिया। इस अदम्य साहस के लिए अभिनंदन को 15 अगस्त 2019 को युद्ध के समय दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र प्रदान किया गया। अभिनंदन को पाकिस्तान से लौटने के बाद पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित एयरबेस पर दी गई। राजस्थान के शहीद रोहितास लांबा। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के जवान रोहितास लांबा भी शहीद हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान रोहितास लांबा जयपुर जिले के अमरसर थाने इलाके के गांव गोविंदपुरा बासड़ी के रहने वाले थे। बागिर्त। पुलवामा हमले में शहीद हुए बागिर्त धौलपुर जिले के हिंडोली थाना इलाके के जैतपुर के रहने वाले थे। वे 6 वर्ष से केंद्रीय रिजर्व पुलिस की 45वीं बटालियन में कार्यरत थे। नारायण लाल गुज्जर। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नारायण लाल गुज्जर राजसमंद जिले के बिनोल गांव के निवासी थे। जीतराम गुज्जर। पुलवामा आतंकी हमले में राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील अंतर्गत सुंदखाली के जवान जीतराम गुज्जर भी शहीद हुए। जीतराम गुज्जर सीआरपीएफ की 92वीं बटालियन में कार्यरत थे। हेमराज मीणा। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हेमराज मीणा कोटा जिले की सांगोद तहसील के गांव विनोद खुर्द के रहने वाले थे। हेमराज 2 बेटों और 2 बेटियों के पिता थे और केंद्रीय रिजर्व पुलिस में तैनात थे। राजस्थान सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद होने वाले राजस्थान के 5 जवानों के परिवारों को 25 लाख रुपए अथवा 1 लाख रुपए के साथ MIG फ्लैट दिए जाने की घोषणा की। अमृता देवी विश्नोई का पर्यावरण रक्षा के लिए बलिदान। अरुणा राय के नेतृत्व में सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष। विभिन्न जन आंदोलन इसके नागरिकों के शौर्य का बखान करते हैं, जो किसी भी कीमत पर अपने सम्मान की रक्षा करने प्रतिबद्ध रहे। अब दोस्तों बात करेंगे इसी चैप्टर से विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस की। तो 1883 ईस्वी में गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा के 1500 से अधिक आदिवासियों को अंग्रेजों ने घेर कर मार डाला। राजस्थान के शहीद हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत को 1952 में दिया गया। 26 फरवरी 2019 को भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके पर हवाई हमला किया। अब दोस्तों बात करेंगे इसी चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन, राजस्थान में कोई भी छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनोडस जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन कर्नल जेम्स टोड का है। राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा हो जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरकर नहीं झूला होगा। यह किसने कहा? तो यह जेम्स टोड ने कहा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? तो कवि प्रदीप ने। सिरोही में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की? तो 1883 ईस्वी में। मेवाड़ बिल कोर का गठन कब किया गया? तो 1840 ईस्वी में। राजस्थान के किन वीर सेनानियों को परमवीर चक्र से नवाजा गया? शहीद मेजर पीरू सिंह और शहीद मेजर शैतान सिंह को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ हुआ था? तो रामपुरा बेरी झुंझुनू में। भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण निम्न में से कौन सा है? तो परमवीर चक्र। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को किस जिले में हुआ? तो जोधपुर में। 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में शहीद हुए मेजर पीरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला? तो 1952 में। 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो 1963 में। राजस्थान के किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया? सूबेदार चुनाराम फागड़िया। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म 1923 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर शेखला जुनावास गांव में जन्मे शहीद सैनिक डोकल सिंह के मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो महावीर चक्र। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से सम्मानित किया? तो महावीर चक्र। निम्न में से वीर सपूतों को प्राप्त सम्मान के बारे में स्पष्ट कथन बताइए। तो कर्नल उदय सिंह भाटी महावीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल उन्नत सिंह महावीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह महावीर चक्र। यह सभी सही हैं। राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फखर हिंद से नवाजा था? तो लेफ्टिनेंट कर्नल हुणत सिंह को। दिगेंद्र कुमार परसवाल का जन्म 3 जुलाई 1969 को कहाँ हुआ? तो सीकर। कवि प्रदीप का मूल नाम था रामचंद्र नारायण द्विवेदी।
13 जून 1999 को तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक दिगेंद्र कुमार परसवाल का किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र। राजस्थान के वीर सपूतों को मिले अशोक चक्र के बारे में सत्य कथन बताइए। कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर 1962, सुल्तान सिंह राठौड़ व सूबेदार चंद्र यादव 2003, सूबेदार लाल सिंह व सूबेदार मान सिंह 1962। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। रामचंद्र नारायण द्विवेदी का जन्म 8 फरवरी 1915 को कहां हुआ? तो उज्जैन मध्य प्रदेश। पुलवामा हमला कब हुआ? तो 14 फरवरी 2019 को। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन का कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो वीर चक्र। पुलवामा में शहीद होने वाले वीर सपूत रोहितास लांबा कहां के निवासी थे? तो गोविंदपुरा, बांसड़ी, जयपुर। दोस्तों इसी प्रकार से कक्षा 6 से कक्षा 9 के सभी चैप्टर पढ़ने देख लिए हैं। अगर आप कक्षा 6 से 10 राजस्थान अध्ययन की सभी बुक्स के ये पूरा मैटर PDF में और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।